हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी 27 मार्च को होने वाले आर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस रिवीजन क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही कीर्ति के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कलम का सिपाही कीर्ति के लेखक हैं अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की डेट्रॉइट इलेक्ट्रिकल्स कंपनी द्वारा निर्मित सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिकल कार का नाम क्या है। देखिए, अमेरिका की डेट्रॉइट इलेक्ट्रिकल्स कंपनी द्वारा निर्मित सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिकल कार का नाम है SP01। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकोएला गोपोरेंसिस किसकी प्रजाति का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोकोएला गेपोरेंसिस ये किसकी प्रजाति है। ये प्रजाति है छिपकली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार को जो साक्ष्य है ये कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कविराज कहा गया है किसको, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था। देखिए, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली था वास्को डिगामा। नेक्स्ट देखिएगा, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी किसकी, लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन किसकी संतुतियों पर विचार करने के लिए आयोजित किए गए थे। देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो है ये किसकी संतुतियों पर, साइमन कमीशन की संतुतियों पर विचार करने के लिए आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, किस नृत्य शैली में कथा यानी भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये नृत्य शैली है कौन सी, कुचिपुड़ी नृत्य शैली, जिसमें कथा यानी भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है। देखिए, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है लावणी। अगला देखिएगा, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। कबीर हिंदी को किस स्थानीय भाषा में लिखते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर, इन मंदिरों का निर्माण कराया था किसने, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनकी दरगाह है कहाँ पर, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नागार्जुन सागर बांध, इस बांध का निर्माण हुआ है किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, राजस्थान में जो खेतड़ी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉपर की खदाने के लिए। अगला देखिएगा, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट देखिएगा,
कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? देखिए कुल्लू घाटी जो है ये किसके बीच, लद्दाख और पीर पंजल के बीच स्थित है। अगला देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के योजना आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1950 ईस्वी में। अगला देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये केवल किसकी, संघ का मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात की स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। अगला देखिएगा, संविधान कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 आपातकालों का प्रावधान है संविधान में। नेक्स्ट देखिएगा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगला देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? तो देखिए मूलभूत अधिकारों की सूची में ये कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक है द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हर्नैंडो डी सोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं विमल जालान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? देखिए प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट है पीटी उषा और इनकी आत्मकथा का नाम है क्या? गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए डबल फॉल्ट शब्द जो है ये किस खेल से? टेनिस से संबंधित है। अगला देखिएगा, एशेज शब्द का संबंध खेल से संबंधित है। एशेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट के खेल से। अगला क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? देखिए रेशम का उत्पादन होता है किससे? रेशम कीट के लार्वा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे यानी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? देखिए गुर्दे यानी किडनी का जो कार्यात्मक यूनिट होता है ये क्या होता है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? देखिए ध्वनि की जो गति होती है ये किसमें? कांच में सबसे तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए बॉल पेन जो होता है ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माघ खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए माघ खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि जो त्योहार होते हैं ये किस जनजाति द्वारा? थारू जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकयुक्त संगठन कब बना? देखिए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन जो है ये कब बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1977 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है क्या? सिद्धार्थ। अगला देखिएगा, दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने
इस कंपनी का नाम है NTT डोकोमो, जो कि जापान की एक कंपनी है। तो इसने सबसे पहले 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी। अगला देखिए, अधिपादप किस विशेष तरह के स्थानों पर पाए जाते हैं। देखिए अधिपादप जो है ये किस तरीके के स्थानों पर पाए जाते हैं, जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम हरियाणा के किस जनपद में अवस्थित है। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम ये हरियाणा के किस जनपद में स्थित है, झज्जर जनपद में। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी थी। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने किस तिथि को 4 मई 2013 को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी थी। अगला देखिए, केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2013 को किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया था। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 को किस रूप में, जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया था। नेक्स्ट देखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है किस वेद में, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। देखिए अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में एक दुर्ग निर्मित किया गया था जिसका नाम था क्या, फोर्ट विलियम। अगला देखिएगा, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। देखिए सिखों के अंतिम गुरु थे कौन, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोला राजा कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोला राजा था कौन, राजेंद्र चोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है। देखिए एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है, 12 वर्ष का अंतराल होता है। राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। अगला देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण कराया किसने, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार ये स्थित है आपके कहाँ पर, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन का नाम क्या है। देखिए भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है इसका नाम है क्या, इसका नाम है पाराद्वीप और हल्दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। देखिए भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल का नाम है क्या, चावल। अगला देखिएगा, भारत में अधिकतम कृषि योग्य, अगला क्वेश्चन है, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए यूएसए की राजधानी स्थित है आपके पोटोमेक नदी के किनारे। अगला देखिएगा, काले वन किस देश में पाए जाते हैं। देखिए काले वन ये पाए जाते हैं किस देश में, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में पाए जाते हैं काले वन। अगला देखिए, जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है उस योजना का नाम क्या है। तो उस योजना का नाम है जवाहर रोजगार योजना। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी किसको, कृषि को। अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है। देखिए भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है कौन, भारतीय रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। देखिए गरीबी हटाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद में क्षमता के अधिकार का प्रावधान है। तो अनुच्छेद
14 में क्षमता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत योजना आयोग का गठन कब हुआ? देखिए, भारतीय योजना आयोग, इसका गठन कब हुआ? वर्ष 1950 ईस्वी में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? देखिए, भारतीय संविधान ने राजनीति के निर्देशक तत्व सिद्धांत ये कहाँ से लिए हैं? ये आयरलैंड के सिद्धांत, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अगला देखिए, शून्य काल किसका विवेकाधिकार होता है? शून्य काल जो होता है ये किसका विवेकाधिकार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर का। अगला देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन है? एन इकबाल म्यूजिक इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। अगला देखिएगा, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? देखिए, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस ये किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? विश्वनाथन आनंद की। अगला देखिए, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोलो खेल का जो प्रचलन है ये भारत के किस राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट शब्द ये संबंधित है किस खेल से? शतरंज से। नेक्स्ट देखिएगा, कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? कैनन संबंधित है किससे? बिलियर्ड्स से। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए, ग्रेगर मेंडल जो हैं ये किसके प्रतिपादन के लिए? आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला देखिए, पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल जो होता है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? घरेलू मक्खी के द्वारा कौन सा रोग? हैजा रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय है कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन होता है कहाँ पर? बरसाना में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली ये शुरू की गई वर्ष 1982-83 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु किस संस्था का? जिला पंचायत का गठन किया गया है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ये स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम ये पारित किया गया वर्ष 2005 ईस्वी में। अगला देखिएगा, यह किसका मत है कि जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर ह्यूगो। अगला देखिएगा, सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्या? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? देखिए, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण है एयर कंडीशनर। अगला देखिएगा, आपने
अपने ही कुल के नाशक को क्या कहते हैं? देखिए अपने ही कुल के नाशक को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलांगर, कुलांगार। अगला देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपरताप विद्युत परियोजना के तहत प्रति वर्ष कितने अरब विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपरताप विद्युत परियोजना के तहत प्रति वर्ष 5 अरब विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिएगा, चीन द्वारा प्रक्षेपित चोंगशिंग 11 किस प्रकार का उपग्रह है? देखिए चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है चोंगशिंग 11 उपग्रह, और ये किस प्रकार का उपग्रह है? ये संचार उपग्रह है। अगला देखिए, नासा ने ग्रीनलैंड की बर्फ का अध्ययन करने के लिए एक रोबोट भेजा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रोवर। अगला देखिएगा, किस संस्था को भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी है? तो ये कौन सी संस्था है? इसका नाम है सीबीआई, जिसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी थी। अगला देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसका? तांबे का। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? देखिए दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, तो इसका राइट आंसर है गोंदो फर्निस। अगला देखिएगा, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? देखिए ठगी प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कैनिंग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, राज्यालय हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला देखिएगा, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए सालार जंग संग्रहालय ये कहाँ पर? ये स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है कौन? विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? देखिए गीत गोविंद इसके रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सफल यकृत प्रत्यारोपण किसने किया था? देखिए भारत में पहला सफल यकृत प्रत्यारोपण ये किया था किसने? डॉक्टर MR राजशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन जो है ये किस नदी के किनारे? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे। अगला देखिएगा, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? देखिए भारतीय मानक समय जो है ये किस पर आधारित है? ये आधारित है 80 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? देखिए भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, ग्रेनाइट और नाइट चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी का। अगला देखिए, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है लेटेराइट। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी प्राधान्य है? देखिए मालाबार तटीय प्रदेशों में प्राधान्य है लेटेराइट मिट्टी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ये कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? मानसरोवर झील। अगला देखिए, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर
किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? देखिए, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा स्थान। अगला देखिए, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्टी। अगला देखिए, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। अगला देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। अगला देखिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। अगला देखिए, सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुंदर वन का डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। अगला देखिए, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो देखिए, गंगा का उद्गम स्थान है उत्तराखंड तथा ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान है कहाँ पर? तिब्बत में। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगला देखिए, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोजिला दर्रा ये कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला देखिए, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है 2900 किलोमीटर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? जेलेपला दर्रा। अगला देखिएगा, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा ये कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी जो है ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित होता है? किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया जाता है कहाँ से? इलाहाबाद से। अगला देखिए, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में काटती है, रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में काटती है ये बांटती है, ये कहलाती है क्या? भूमध्य रेखा। अगला देखिए, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो ये कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और सोन नदियां। अगला देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जानी जाती है गोरे नाम से। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? देखिए, विनाशक नदी कहलाती है कौन सी नदी? कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की अच्छी खेती निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। अगला देखिए, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? इसका राइट आंसर है नैनी का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल का शोक
कहलाती है? दामोदर नदी। अगला देखिए तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है ये किस नदी की? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला देखिए यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू आकार की घाटियों का विकास होता है हिमानी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? जापान को पहले जाना जाता है किस नाम से? निप्पन नाम से जाना जाता था। अगला देखिए विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए विश्व प्रसिद्ध चाय है उलंग किस्म की, जो कि किस देश में? ताइवान में पैदा की जाती है। अगला देखिए सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्न में से कौन था? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान था इरेटोस्थनीज। अगला देखिएगा विश्व बैंक एटलस के अनुसार, विश्व बैंक एटलस के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिनी बिसाऊ। अगला देखिए बादल फटने का क्या तात्पर्य है? बादल फटने का तात्पर्य है तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। अगला देखिए भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर जो होता है ये मकराना स्थान से प्राप्त होता है। अगला देखिए पर्वतों का पालना कहा जाता है। पर्वतों का पालना किसको कहा जाता है? भूसन्नतियों को। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लैक ज्वालामुखी जो है ये पर्वत का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। अगला देखिए निम्न से किस एक का कुल वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला देखिए वर्ष 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन में कौन शीर्षस्थ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती एवं कीमती पत्थर। अगला देखिए विश्व के वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। अगला देखिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला ये भारत में स्थित है। अगला देखिए यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। तो ये विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। अगला देखिएगा अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? अरावली श्रेणियां जो है इनकी अनुमानित आयु है 370 मिलियन वर्ष। अगला देखिए तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघटक खंड कहाँ अवस्थित है? तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट खंड ये कहाँ पर अवस्थित है? कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। अगला देखिए सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है कहाँ पर? मकराना में। अगला देखिए उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती है, तो ये हवाएं होती है व्यापारिक हवाएं। अगला देखिए निम्न में से छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप छोटा महाद्वीप है। अगला देखिए कौन सा लौह क्षेत्र है? कुद्रेमुख क्षेत्र। अगला देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? जो ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। अगला देखिए कहाँ पर जल विद्युत ग्रह अवस्थित है? तो देखिए जल विद्युत ग्रह कहाँ पर? कोयना में अवस्थित है। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।